भारत छोड़ो आंदोलन। हम सबने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है ना? स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़। पर क्या हो अगर इस जानी पहचानी कहानी में भी एक ऐसा पन्ना है, एक ऐसा अध्याय है जो शायद हमसे छूट गया, एक ऐसी कहानी जो हैरान कर देगी। तो चलिए आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं और एक अनसुनी कहानी को सामने लाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस वक्त ब्रिटिश राज अपने पीक पर था, उसी दौरान भारत के कुछ हिस्सों में लोगों ने सिर्फ विद्रोह नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से खारिज करके अपनी खुद की सरकारें बना लीं। ये कैसे हुआ? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जब पूरे देश में करो या मरो का नारा गूंज रहा था, तब कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने एक कदम और आगे बढ़कर स्वशासन का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। उन्होंने स्थापित की अपनी समानांतर सरकारें। तो सवाल उठता है, ये समानांतर सरकार आखिर थी क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये ब्रिटिश सरकार के पैरेलल, मतलब बिल्कुल साथ साथ चलने वाली एक आजाद लोकल सरकार थी। और इसे बनाया किसने? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उन इलाकों में जहां ब्रिटिश राज का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। और हां, ये कोई सिंबॉलिक, मतलब सिर्फ नाम का विद्रोह नहीं था। नहीं, ये असली गवर्नेंस थी, असली शासन, जहां भारतीय अपने नियम खुद बना रहे थे। और देखिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सब ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित है। जैसा कि ये स्रोत बताता है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ये स्लाइड उसी ऐतिहासिक सच को दिखा रही है, जहां से हमारी आज की ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। और ये जो घटना थी ना, ये किसी एक जगह तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर महाराष्ट्र के सतारा और बंगाल के तामलुक तक कई जगहों पर ऐसी समानांतर सरकारें बनी। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी थी, लेकिन आज हम एक खास जगह पर फोकस करेंगे। चलिए अब सीधे चलते हैं बंगाल के मिदनापुर जिले में। यहाँ जो हुआ वो सेल्फ गवर्नेंस का एक कमाल का उदाहरण था। यहाँ एक जातीय सरकार, यानी कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी, जिसके बारे में काफी अच्छे से रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। जातीय सरकार, इसका मतलब ही था राष्ट्रीय सरकार। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितना बड़ा और शक्तिशाली बयान था। ये सिर्फ एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं थी, ये एक नेशनल सपने का प्रतीक थी, जो दिखा रही थी कि भारतीय अपना शासन खुद चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई में हैरान करती है, वो है इसका टाइम पीरियड। ये सरकार कोई कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं चली। इसका गठन हुआ दिसंबर 1942 में और ये सितंबर 1944 तक काम करती रही। मतलब लगभग 2 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर एक आज़ाद भारतीय सरकार चल रही थी। और हाँ, हर बड़े आंदोलन के पीछे एक लीडरशिप होती है। मिदनापुर की जाति सरकार के हीरो थे सतीश चंद्र सामंत। उन्हीं के नेतृत्व में इस सरकार ने न सिर्फ विद्रोह की आग को जलाए रखा, बल्कि एक बहुत ही कुशल प्रशासन भी चलाया। पूरे 21 महीने, यानी लगभग 640 दिन। जरा सोचिए, इतने लंबे समय तक अंग्रेजों की नाक के नीचे एक पूरी की पूरी फंक्शनल सरकार चलाना मजाक नहीं था। ये जो नंबर है ना 21, ये उस जातीय सरकार की जबरदस्त प्लानिंग, उनकी ताकत और सबसे बढ़कर उन्हें जो लोकल सपोर्ट मिला था, उसकी गवाही देता है। तो सबसे जरूरी सवाल, इस सरकार ने आखिर किया क्या? क्या यह सिर्फ बगावत का एक सिंबल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने एक असली सरकार की तरह काम किया, जिसने अपने लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखा। जरा इनके काम देखिए। जब उस इलाके में साइक्लोन आया, तो जातीय सरकार ने राहत कार्यक्रम चलाए, पढ़ाई लिखाई न रोके, इसके लिए स्कूलों को ग्रांट्स दिए, एक न्याय व्यवस्था बनाई, और तो और धन का पुनर्वितरण भी किया, और अपनी सुरक्षा के लिए एक अपनी आर्म्ड विंग, विद्युत वाहिनी भी बना ली। ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर शासन था। स्रोत से ली गई ये एक लाइन जातीय सरकार के सामाजिक न्याय के विजन को साफ साफ दिखाती है। धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा गया। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं था, ये एक क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक सुधार था। ये बताता है कि उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी से भी था। विद्युत वाहिनी, जिसका मतलब है बिजली की सेना, ये इस सरकार की अपनी सेना थी। इसका काम था पुलिस स्टेशनों पर हमला करना और ब्रिटिश शासन के जो भी सिंबल थे उन्हें निशाना बनाना। ये दिखाता है कि जातीय सरकार के पास न सिर्फ शासन करने का जज्बा था, बल्कि खुद की रक्षा करने की ताकत भी थी।
तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, मिदनापुर की ये सरकार या बाकी जगहों की समानांतर सरकारें ये इतिहास की किताबों में बस एक छोटा सा नोट नहीं है, नहीं। ये तो भारतीय जज्बे की, हमारे लचीलेपन की, इनोवेशन की और आत्मनिर्भरता की एक जीती जागती मिसाल है। ये हमें बताती है कि आत्मनिर्भरता का जो आइडिया है वो कोई आज का नहीं है। इसकी जड़ें तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी हैं। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि जब उस दौर में जब रिसोर्सेज इतने कम थे और दमन इतना ज्यादा था, तब भी अगर लोग खुद अपनी सरकार चला सकते थे, तो सोचिए आज के आत्मनिर्भर भारत में कितनी संभावनाएं छिपी हैं।